दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपना पढ़ाई करते होंगे। यह वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी से क्लास 10th, क्लास 9th या क्लास 12th या कोई भी सरकारी एग्जाम का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। यहाँ पे आप लोग को थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा होगा भारत संसाधन एवं उपयोग, यह टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन की परिभाषा क्या होता है, तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संसाधन के बारे में लिखे हैं तो उसको देख लेते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सभी सहायक भौतिक एवं जैविक वस्तु संसाधन कहलाता है। मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सभी सहायक भौतिक एवं जैविक वस्तु संसाधन कहलाती है। देखिए, संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होता है। संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। आप लोग पहले 8वां क्लास में 7वां में पढ़े होंगे कि संसाधन के 3 प्रकार होता है। एक आपका पढ़े होंगे प्राकृतिक संसाधन, एक पढ़े होंगे मानव संसाधन और एक पढ़े होंगे मानव निर्मित संसाधन। लेकिन इसमें हम लोग को 2 ही प्रकार पढ़ना है। एक आपका पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा पढ़ना है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया वस्तु हो, जो प्राकृतिक द्वारा स्वयं रूप से प्रकट हुआ हो तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु हो उसे मानव संसाधन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे कि भूमि, जल, वन एवं वन्य प्राणी, खनिज, ऊर्जा एवं मानव, ये तमाम चीज जो है यह प्राकृतिक संसाधन है। यह तमाम चीज प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया वस्तु है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मानव संसाधन क्या होता है? जैसे मानव निर्मित वस्तु, यानी मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। देखिए, यहाँ पे मानव निर्मित वस्तु लिखे हैं, यानी मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु को हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव के द्वारा जो बनाया गया वस्तु होता है उस हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। बात क्लियर हो गया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छोटा छोटा लकड़ी रहता है, उसे लकड़ी को क्या करता है बढ़ई, और उस लकड़ी को कुछ ना कुछ वस्तु को बना देता है। जैसे कि कुर्सी आप लोग देखते होंगे, टेबल देखते होंगे, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु होता है उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्कर, यह मार्कर प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि इसे भगवान ने नहीं बनाए हैं, गॉड नहीं बनाए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यह है मानव संसाधन। जैसे हमारे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं ये बोर्ड है, तो बोर्ड जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह कौन संसाधन है? तो यह मानव संसाधन है। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु होगा उस हम लोग मानव संसाधन कहेंगे, और जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया वस्तु होगा उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम, क्या आपको पता है ना कि जैसे हम हैं या आप हैं या सभी कोई हो, वह सभी का सभी है प्राकृतिक संसाधन। हम लोग क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि जल है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है, वन्य प्राणी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, और यहाँ पे ऊर्जा भी प्राकृतिक संसाधन है, और मानव भी प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि यह सभी के सभी जो वस्तु है यह प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया होगा।
अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका। तकनीक मतलब ज्ञान होता है, तकनीक की भूमिका। देखिए सबसे पहले इसके विषय में आप लोग जाने तकनीक एक यहाँ पे टॉपिक आता है, तो तकनीक भूमिका क्या होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि लाखों करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम और इत्यादि बहुत सारे चीज जो था यह पृथ्वी के गर्भ में क्या था, पड़े हुआ था। लेकिन मानव के पास उतना सोच नहीं था, दिमाग नहीं था कि उसे निकाल करके दोबारा से इस्तेमाल करे। लेकिन मानव के पास जब तक तकनीक नहीं हुआ तब तक उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया, और वही मानव के पास जब तकनीक हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे होंगे कि गाड़ी उड़ी, अब देखते होंगे कि मोटरसाइकिल हुआ और उसके बाद टेम्पो पे बहुत सारी चीज दिखाई देता है जिसमें पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल के, माटी के तेल डाल करके इत्यादि बहुत सारी चीज को चलाया जाता है। तो यह सभी के सभी पृथ्वी के गर्भ में था, लेकिन मानव के पास उतना तकनीक नहीं था ताकि उसको निकाल करके क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो यही होता है संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका। देखिए इसी कथन को, इसी बातों को था कि संसाधन होती नहीं, संसाधन बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा यह कथन किसने कहा है, यह कथन जिमरमैन ने कहा है। अब चलिए इसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे कि किसी देश के विकास में संसाधनों की भूमिका क्या होती है। यानी किसी भी देश का विकास में संसाधनों का निम्नांकित भूमिका होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि किसी भी देश के संसाधनों के विकास के अगर देखा जाए, किसी देश के विकास की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जिस देश के प्राकृतिक संसाधन अगर अच्छी होती है तो वह देश अच्छा विकसित करता है। लेकिन अगर आप लोग ये भी जानते हैं कि जैसे सऊदी अरबिया है, जिसने प्राकृतिक संसाधन वहां पे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वह विकास के मामले में क्या है, वह आगे है। वहीं आप लोग ये भी देखते होंगे कि जैसे कि अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है तो भी जैसे कि जापान एक ऐसा देश है जिन्होंने अपना मानव संसाधन के बल पर आज दुनिया का विकसित देश में से एक बन चुका है। वैसे ही प्राकृतिक संसाधन अगर रहता है तो अपेक्षाकृत देश आगे बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में, एक आपका जैव और दूसरा आपका अजैव होता है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए जैव संसाधन किसे कहा जाता है। तो देखिए जैव संसाधन का नाम सजीव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन क्या बोलते हैं? सजीव संसाधन। तो आप लोग ये भी पता रहना चाहिए कि सजीव संसाधन को ही क्या कहा जाता है? जैव संसाधन। जैसे कि मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि ये तमाम चीज जो है वह जैव संसाधन कहलाता है, यानी सजीव संसाधन कहलाता है। उसके बाद में अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन तो निर्जीव संसाधन को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी जो निर्जीव वस्तु होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जीव वस्तु को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान, धातु, खनिज आदि जो है यह तमाम चीज जो है यह अजैव संसाधन कहलाएगा। उसके बाद अब यह उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़े और अगले वीडियो में इसके जो भी आगे वाला जो होगा उसके हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी आप लोग को ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी अगर लिख लेते हैं